आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड में लोकसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष मतदाता गीत जारी किया गया है। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। इधर झारखंड में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा वोटर्स अवेयरनेस कॉन्टेस्ट शुरू किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस रांची झारखंड आप सबके लिए लेकर आया है एक शानदार मौका, जो है झारखंड वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट, जिसमें भाग लेकर आप अपने प्रदेश के वोटर्स को अपने क्रिएटिव अंदाज में वोटिंग के प्रति जागरूक बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही साथ काफी एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये काम आप कर सकते हैं 4 माध्यमों के द्वारा: शॉर्ट फिल्म्स, गाने, रील्स और पोस्टर डिजाइनिंग, जिसके थीम्स होंगे इस प्रकार। शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन 2 से 10 मिनट, म्यूजिक वीडियो की ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट और रील्स की ड्यूरेशन 7 सेकंड तक होनी चाहिए। और पोस्टर किसी भी साइज या फॉर्म जैसे कि स्केच, वॉल पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स या डिजिटल आर्ट में हो सकते हैं। आपके कंटेंट ओरिजिनल होने चाहिए, इंक्लूडिंग विजुअल्स एंड म्यूजिक। और आप किसी भी भाषा में अपने कंटेंट को बना सकते हैं, मगर आपका कंटेंट यदि हिंदी या इंग्लिश में ना हो तो इंग्लिश या हिंदी में सबटाइटल्स होना जरूरी है। लिरिक्स और म्यूजिक कंपोजिशन ओरिजिनल होनी चाहिए। या अगर एक्सटर्नली सोर्स्ड हो तो प्रॉपर क्रेडिट दिया गया हो। किसी भी उम्र के कोई भी प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपने कंटेंट 31 मार्च तक सबमिट करने होंगे। सभी प्रतिभागियों को अपने कंटेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर CEO झारखंड द्वारा दिए गए हैशटैग्स और टैग्स के साथ अपलोड करना हो। और साथ ही हमें मेल भी करना होगा। पूरी जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके कंटेंट किसी की भावनाओं को आहत ना करे और इस बात का समर्थन करें कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं
कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखें और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभनों से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में 13, 20 और 25 मई तथा 1 जून को कराए जाएंगे, जबकि गांडेय विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे। सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार द्वारा पिछले सोमवार को रांची में मीडिया कवरेज के सिलसिले में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री रवि कुमार ने बताया, आज हम लोग को सभी झारखंड का मीडिया पर्सन उसको एक बार हम लोग वर्कशॉप किया था। उसमें कमीशन का इलेक्शन एक्सपेंडिचर, अन्य जानकारी है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल, ये संबंधित सभी जानकारी दिया गया। आप लोग से अनुरोध है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। एक इंक्लूसिव इलेक्शन है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, आपका सहयोग आवश्यक है। कैश लेके जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसमें कोई भी कैश लेके जाएंगे उसका इंटरप्रेट इलेक्शन मशीनरी कर सकते हैं। उसमें आपके पास 50,000 के नीचे में है, उसमें चेक किया जाएगी वो आपका इलेक्शन पर्पज के लिए जा रहा है, वो डिक्लेयर नहीं का अनडिक्लेयर करके लेके जा रहा है। नॉर्मली 50,000 के नीचे होगा, मतलब आपको जाने के लिए दिया जाता है। कहाँ पर 50,000 से 10 लाख तक है, उसका संबंध में ये पैसा किसके लिए दिया जा रहा है, उसका संबंध में क्या काम के लिए इलेक्शन का प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, उसके संबंध में डिटेल्ड छानबीन वो किया जाएगी। उसका एक कमेटी बनाना सब प्रत्येक जिला में, वो कमेटी का निर्देश के अनुसार काम करा। कहाँ पर कैश का 10 लाख का ऊपर लिया जा रहा है, उसका भी सेम तरह पर छानबीन की जाएगी। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सूचित किया जाएगी। इसी तरफ से कैश का मूवमेंट का इंटरप्रेट की गई करके झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। सिमडेगा जिले में चुनाव तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिन्हा मनु ने उपायुक्त अजय कुमार सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं सिमडेगा जिले के उपायुक्त श्री अजय कुमार सिंह जी। ये बताया जाए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिमडेगा जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सिमडेगा जिले में 2019 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो मतदान का प्रतिशत था वो राज्य के प्रतिशत के आसपास था, जो 65 से 67% के बीच था। मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मतदाता सूची है उसका प्यूरिफिकेशन करने का काम बड़ी मेहनत से इस जिले में किया है, जिसमें हम लोगों ने जो मृत और जो परमानेंटली शिफ्टेड मतदाता है उसकी संख्या लगभग 22,000 से भी अधिक है, जिसको हम लोगों ने मतदाता सूची में ऐसे नामों को विलोपित कर दिया है। इसकी वजह से ये निश्चय है कि आने वाले चुनाव में जब ऐसे वोटर्स की संख्या काफी कम हो चुकी रहेगी जो मृत या परमानेंटली शिफ्टेड है, तो वोटिंग का परसेंटेज स्वतः ही बढ़ जाएगा। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने विशेष प्रयास दे करके वैसे पात्र युवक युवती जितने हैं या जो छूटे हुए जो पात्रता रखने वाले जो नागरिक हैं, जिन्होंने अभी तक मतदाता सूची में जिन्होंने अपना नाम प्रविष्ट नहीं कराया है, उनको हम लोग स्वीप के तहत अभियान चला करके उनसे प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त करके उनको समय से हम लोग वोटिंग कार्ड उपलब्ध कराने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे पात्र व्यक्ति कोई छूटा नहीं रहेगा जिसके पास मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज नहीं हो चुका रहेगा। सिमडेगा जिले में महिला मतदाताओं की संख्या काफी है, उनको प्रेरित करने के लिए कुछ विशेष प्रयास अगर किए जा रहे हों। सिमडेगा में जो जेंडर रेशियो है वो पहले से ही राज्य में सबसे अच्छे जेंडर रेशियो में सिमडेगा जिला रहा है, जिसमें अभी जो गत स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था उसके बाद जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें 4.5 लाख से अधिक जिले में मतदाता है, जिसमें जेंडर रेशियो 1000 मतदाता पुरुष मतदाता पर 1055 महिला मतदाता है। तो जेंडर रेशियो महिलाओं के पक्ष में
काफी अच्छा है यहाँ पर। इस बार लक्ष्य क्या है मतदान का, कितना प्रतिशत अब पहुंचाने की बार 80 पार टैग लाइन हम लोगों ने दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि सिमडेगा जिले में 80% से ज्यादा मतदान होगा। सिमडेगा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार वोटर बने युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम सत्या ठाकुर है। मैं पार्वती शर्मा इंटर महिला कॉलेज में प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं हमारे कॉलेज की छात्राओं को खास करके मतदाता जागरूकता से संबंधित इन्हें जागरूक कर रहा हूँ। इन्हें हम गीत के माध्यम से, चाहे नागपुरी स्लोगन के माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं और हमारी बच्चियां भी गाँव में जाकर मतदान करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेंगी। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। मेरा नाम भरत डांग है। मैं पार्वती शर्मा इंटर महिला कॉलेज की छात्र हूँ और मुझे पहली बार वोट देने का समय मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और मैं ऐसे उम्मीदवार का चयन करूँगी जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और मैं अपने गांव और मोहल्ले सब जगह के लोगों को जागरूक करूँगी कि अच्छे उम्मीदवार को मतदान करें। मेरा नाम किरण कुमारी है और मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसे उम्मीदवार का चयन करूँगी जो महिला सशक्तिकरण की ओर बल दें ताकि देश का विकास हो। उधर धनबाद जिले में चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया। आगामी लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। धनबाद में 6ठे पेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं। आज का जो हस्ताक्षर अभियान या सेल्फी पॉइंट हम लोगों ने बनाया है, इसका उद्देश्य जिला प्रशासन की ओर से सभी मतदाताओं को जागरूक करना है, उनको प्रेरित करना है कि वो वोट करें, वोट के दिन को छुट्टी की तरह ना ट्रीट करें और अपने घर से बाहर निकलें, अपने बूथ पे जाकर वोट डालें। तो इसीलिए आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है जिला प्रशासन की ओर से एज जिला निर्वाचन पदाधिकारी कि आप सभी अपने अपने बूथ में जाएं और वोट करें और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें। चुनाव आयोग भी पिछले कई समय से अर्बन अपैथी और यूथ अपैथी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। धनबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ये दोनों चीजें बहुत एप्लीकेबल है। आने वाले पूरे लोकसभा चुनाव तक स्वीप कोषांग की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करी गई हैं जो आप लोग को समय समय पे देखने को मिले। धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीट के तहत आने वाले बोकारो जिले में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज ने सुरक्षा तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। इसमें हम लोग समीक्षा किए हैं कि जो तैयारी कैसे चल रही है, प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग का जानकारी भी दिए हैं किस तरीके से तैयारी करना है, तो दैट निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जाए, इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया गया है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो है ही है, गिरिडीह और बोकारो का दुर्गम क्षेत्र वगैरह है, उसको तभी सभी तैयारी है। पूर्व में भी हम लोग इलेक्शन कई बार कर चुके हैं, हमारा फोर्स वगैरह सभी तैयारी है, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है, सबको जानकारी दिया जा रहा है और हमारा तरफ से प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह सब चीज दिया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये इलेक्शन हो जाए। सब तैयारी चल रही है। उधर जामताड़ा जिले में भी चुनाव की तैयारियों के साथ साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले से हजारों की संख्या में जितने बच्चे हैं उनसे मैंने इस मंच से आह्वान किया है तो अपने माता पिता दिव्यांगजनों और पड़ोसियों को मोटिवेट करें, निश्चय ही मतदान के तिथि को जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैंने लोगों से आह्वान किया है। जैसे कि हमारे डीओ सर ने कहा कि वोट देना सबका अधिकार है, हम वोट देकर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पीएम भी यही कहते हैं। मैं अपने माता पिता को इसके बारे में जरूर बताऊंगी कि वो वोट जरूर से जरूर दे और अपने अधिकार से अपने लिए एक अच्छा नेता चुने। इसके साथ ही समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।